हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया था और यह इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स समझे थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा कि अगर आपने पहले वो वीडियो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, उसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आप अपने टेबल लैम्प की पोजीशन को, जो आपकी स्टडी टेबल पर रखी हुई है टेबल लैम्प, उसको आप किसी दूसरे पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उस टेबल लैम्प की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। टेबल सिर्फ मैंने यहाँ पर टेबल टॉप बना दिया है, इससे आप समझ आएंगे टेबल टाइप की। ठीक है, तो देखिए इस टेबल टॉप पर या टेबल के ऊपर मान लो सपोज यहाँ रखी हुई है, जो टेबल लैंप रखी हुई है हमारी, यहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ पर टेबल लैंप को रख के बैठे हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे लोकेट करेंगे। देखिए हमने इस टेबल लैंप को ओरिजिन को मान लिया यहाँ, और इसको मान लिया हमने इधर की तरफ एक्स एक्सिस, और इसको मान लिया हमने वाई एक्सिस। आप क्या करेंगे, जो टेबल लैंप ये जो रखी हुई है यहाँ से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे और इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे। अब देखिए उससे पहले हम क्या करें, इस टेबल लैंप की जो लेंथ है ना, सपोज ये पूरी है हमारी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की टेबल है। ठीक है, तो ये सपोज आ रहा है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है। यहाँ से 0, 10, 20, 30 ऐसे ही आ रहा है 40 पे। ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है सपोज ये 10, 20 और ये आ रहा है 30 पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यानी कि ये जो टेबल लैंप है हमारी एक्स एक्सिस से, यहाँ से एक्स एक्सिस से और यहाँ वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये बताएगा इसकी पोजीशन, इस टेबल लैंप की पोजीशन। तो देखिए एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कितना बनना है 40 और वाई एक्सिस पर 30 बन रहा है। आप इसके अलावा कोई दूसरी भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रैंडमली यहाँ पर इतनी डिस्टेंस इधर और इतनी डिस्टेंस इधर ले ली है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते थे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपके बुक में पूछा गया है। ठीक है, तो किसी पॉइंट या टेबल लैंप की लोकेशन हम कैसे बताएंगे, बाय इट्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, हम सिंपली इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में स्ट्रीट प्लान दे रखा है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी में 2 मेन रोड हैं जो कि आपस में क्रॉस कर रही हैं सिटी के सेंटर में। ठीक है, These 2 roads are along the north south direction and east west direction। तो हमने यहाँ पर ये पूरा सिटी था, इसके सिटी के यहाँ पर 2 लाइन बना ली, 2 रोड बना ली। एक तो रोड बना ली हमने ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, और एक रोड बन गई हमारी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो सिटी के बीचों बीच है ये, तो नॉर्थ टू साउथ एक रोड, दूसरा वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे दे रखा है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब देखिए बाकी की जो सिटी की जो बाकी की जो रोड है ना, वो इन दोनों रोड्स के ही पैरेलल हैं और उनके बीच में 200-200 मीटर का अंतर है, यानी डिस्टेंस है। अब देखिए जैसे ये मेन रोड थी, ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, इस रोड के हमने पैरेलल एक रोड ये बना दी, इसके पैरेलल ये, इस तरह से ये हमने रोड बना दी पैरेलल। ऐसे ही जो दूसरी मेन रोड थी नॉर्थ टू साउथ, इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींच दी। और एक चीज़ दे रखी कि इनके बीच में 200-200 मीटर का फ़र्क है, यानी इन दोनों रोड के बीच में 200 मीटर, इन दोनों के बीच में भी 200 मीटर, तो इन सब में 200-200 मीटर का फ़र्क दे रखा है, इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। आगे देखते हैं, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अब देखिए दोनों डायरेक्शन में, यानी कि ये नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ साउथ और वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट वेस्ट, इनमें 5-5 रोड हैं, यानी एक रोड ये बना दी, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है। ठीक है, इस तरह से हमने बना दी। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। मैं आपको यहाँ पे याद रहे इसलिए मैं लिख भी देता हूँ, 1 सेंटीमीटर को हमने 200 मीटर मान लिया है। अब देखिए जैसे ये हमारा 0 था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये स्ट्रीट नंबर्स हैं। ठीक है, 5 तक ये हो गई। ऐसे ही ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है,
मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स के समझाने के पर्पज से यहाँ लिखा है, बाकी ये स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 ऐसे, और ऐसे ही स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 इस तरह से आप लिख सकते थे। ठीक है, अब इनके बीच में 200 मीटर का फ़र्क है, ये 200 मीटर, ये 200 मीटर, 200 मीटर, इस तरह से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ये इस तरह सेंटीमीटर लिए हैं। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर के बराबर। आगे देखते हैं, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी। तो देखो सिटी का मॉडल हमारा बनकर तैयार हो गया। तो रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, और हमने सिंगल लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिए जो आगे जो क्वेश्चन जो पूछा है ना, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। हाँ देखिए बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब जहाँ ये स्ट्रीट क्रॉस कर रही हैं। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट। बिल्कुल ठीक है, 2 स्ट्रीट से मिलकर ये पर्टिकुलर पॉइंट बनता है। ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट बनती है। अब इसमें जो आगे जो पूछा है देखिए, चलो ये आप पढ़ लेना। अब इसमें देखो ये पढ़ने के बाद इसमें ये जो क्वेश्चन जो पूछे है ना, देखो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। तो देखिए हमसे पूछा है कि 4,3, तो हमसे पूछा है 4,3 इतने कौन से क्रॉस स्ट्रीट हैं। दूसरा पूछा है कि 3,4, तो ये क्रॉस स्ट्रीट भी हमें बताना है। तो देखिए पहले एक काम करते हैं, 4,3 और 3,4 को बना लेते हैं। देखिए 4 है हमारा x एक्सिस पर और 3 है y एक्सिस पर। तो 4,3, तो x की वैल्यू 4 यानी कि ये हो गया 4 यहाँ पर। देखिए x एक्सिस पर कितना है? 4 है। ठीक है ये पॉइंट, और y एक्सिस पर कितना है? 3, यानी y एक्सिस पर कितना? 3, यानी कि ये। तो ये 3 वाली लाइन और ये 4 वाली लाइन कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का नाम हम क्या दे सकते हैं? इस पॉइंट का नाम दे सकते हैं 4,3। ठीक है, इस पॉइंट का या इस क्रॉस स्ट्रीट का नाम हम दे सकते हैं 4,3। तो क्वेश्चन में पूछा ना कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 क्रॉस स्ट्रीट। एक क्रॉस स्ट्रीट को ही हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है 3,4। तो 3,4 देखते हैं कहाँ बनेगा। देखो 3,4 यानी x है 3, y है 4। तो x यानी इधर जाएंगे तो x 3 यहाँ रहेगा, और y हमारा 4 कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ। तो देखो 4 ये, तो ये वाली लाइन 4 वाली और ये 3 वाली लाइन कहाँ कट करेंगी? इस पॉइंट पे कट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे सकते हैं? 3,4, ये 3 है। ठीक है, 3 क्यों? तो ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है, इस तरह से हमने सेकंड वाले पॉइंट को यहाँ लोकेट कर दिया। तो एक ही ऐसा पॉइंट है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं 3,4 को, यानी यहाँ भी आंसर क्या है? 1 क्रॉस स्ट्रीट। क्योंकि क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी लोकेटेड एज 3,4, तो इसका भी आंसर 1 क्रॉस स्ट्रीट, और इसको हमने यहाँ पर लोकेट करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, और इस एक्सरसाइज में ये 2 ही क्वेश्चन थे। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट रहता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।